व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं सुबह से ही आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स देखो, अपनी एनर्जीज आपको मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए लाइक बटन का इस्तेमाल करना होगा। कमेंट बॉक्स में आपको अपना और अपने पर्सन का नाम आपको ज़रूर से मेंशन करना होगा। तो चलिए जी, बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। पहले कार्ड्स निकालेंगे। कार्ड्स निकालते दौरान मैं आपको राशियाँ यहाँ पर बताती चली जाऊँगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं बहुत सारे कार्ड्स नहीं ले रही हूँ अभी। सबसे पहले यहाँ पर व्यूअर्स दी लॉर्ड यानी कि आपकी एरीज की एनर्जी है। 4 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए 9 ऑफ वैंड्स, अगेन आपका फायर एलिमेंट से आया है व्यूअर्स। दी फूल, एक्वेरियस की एनर्जी है। यहाँ पर है आपका व्यूअर्स प्रिंस ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर ऐसा क्या है जो बहुत ज़्यादा इंटेंस है। डिवाइन गाइड कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन आपका अर्थ एलिमेंट है। दी स्टार है व्यूअर्स यानी कि आपकी एक्वेरियस की एनर्जी जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन आपका अर्थ एलिमेंट से है। व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या एनर्जी, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। 10 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। दी सन, यहाँ पर ये लियो की एनर्जी है। एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एलिमेंट है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ठीक है, एक चीज़ तो मैं कार्ड्स निकालते दौरान फील कर पा रही हूँ इंट्यूटिवली कि ये पर्सन ना सुबह से इमोशन से ज़्यादा चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा दिमाग से, लॉजिक के बेस पर यहाँ पर देख रहे हैं। इस चीज़ की तो क्लैरिटी यहाँ पर है व्यूअर्स। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ ना तो मुझे व्यूअर्स देखो आपके लिए नंबर 4, नंबर 9, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 10 एंड 1 ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं। किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट करेंगे। कोशिश आप यही किया कीजिएगा, इन नंबर्स को आप अपने अतीत से जोड़कर देखें ताकि आपको ना इस चीज़ की श्योरिटी मिल पाए कि रीडिंग आपकी है, किसी और की नहीं है। मंथ वाइज अगर यहाँ पर बात करी जाए तो आपका अप्रैल, सितंबर, नवंबर, फरवरी, अक्टूबर एंड आपका जनवरी। तो ये कुछ स्पेसिफिक मंथ्स हैं व्यूअर्स। ये आपको कैसे लेना है, अगर आप काफ़ी लंबे समय से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है, जैसे आपका बर्थ मंथ, इनका बर्थ मंथ, इस मंथ में आप मिले, इस मंथ में आप इनसे बिछड़ गए, इस मंथ में मेजर आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक आप भूल नहीं पा रहे हो। तो उस तरह से आपको यहाँ पर ना इन नंबर्स को, इन मंथ्स को लेना होगा। देखो, एक ऐसी एनर्जी, कैसा स्टेट ऑफ माइंड सुबह से ही बना रखा है इस इंसान ने कि मुझे बहुत मेहनत करनी है, मुझे दिन रात एक करना है, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसा कमाना है या मुझे मेहनत करनी है। अब यहाँ पर मेहनत करने के पीछे की वजह काफ़ी अलग अलग मुझे दिखाई दे रही है। जैसे कलेक्टिव्स में रीडिंग है तो ऑब्वियसली अलग अलग वजह होगी। कुछ व्यूअर्स के पर्सन को तो जो मुझे ज़्यादा यहाँ पर फील हुआ है कि इनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि मैं जितना ज़्यादा अपने आप को काम में लगाऊंगा या लगाऊंगी, मेरा माइंड उतना डाइवर्ट रहेगा, उतना ज़्यादा ना मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी इस करंट की सिचुएशन को फेस करने में। इस करंट में जो भी चीज़ें हो रही है ना उससे डील करने में मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक ऐसी मेंटलिटी मुझे ज़्यादा यहाँ पर फील हो रही है। कुछ ही व्यूअर्स के पर्सन को लग रहा है कि शायद यहाँ पर पैसा कमाने से, या जिसके पास पैसा होता है ना उसकी ही कहीं ना कहीं पूछ होती है, तो ऐसा भी इन्हें यहाँ पर लग रहा है। तो ये मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में इनकी एनर्जीज व्यूअर्स यहाँ बनती हुई दिखी है। थोड़ा सा ऐसी एनर्जी है कि एक वक्त पे तो ये पर्सन व्यूअर्स देखो मैं में रह गए कि भाई मैं ये, मैं वो, मैंने जो बोला वो होना चाहिए, या मैंने जो कहा वो करना है तुमको, या फिर जो मैं बोल रहा हूँ या जिस बात पर मैं अड़ा पड़ा हूँ, जिस बात की मैंने लीड ले रखी है ना वही सही है। तो एक पॉइंट पर तो यहाँ पर ये पर्सन ना अपनी बात से टच से मस होने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि अभी मैं करंट की स्थिति ऐसी देख रही हूँ जहाँ पर ना तो वो बात की कोई वैल्यू रह गई, उस बात का कुछ वजन रह गया, और ना यहाँ पर ये पर्सन, इनका ईगो, इनकी वो लीड, वो कुछ रह गई। तो क्यों रह ऐसा हो गया, किस वजह से हो गया, सभी चीज़ें मैं आपको क्लियर करती हुई चलती हूँ ताकि एंड तक ना डाउट्स आपके बने ना रहें। इतनी बात ज़रूर से मैं कहूँगी कि भाई ये पर्सन ना व्यूअर्स शुरुआती तौर पे मैं वाली एनर्जी या मैं वाले एटीट्यूड में ये पर्सन ज़्यादा रहे हैं।
इस रीजंस के चलते ना और ज़्यादा आपका इनको मेल्ट कर पाना, या फिर ये इमोशंस देखें, आपके इमोशंस देखें, आप उस चीज़ से इसीलिए डील नहीं कर पाए, मतलब आपके लिए इतना मुश्किल इसीलिए बना क्योंकि इस इंसान ने यहाँ पर दिमाग, लॉजिक, सिचुएशन, इन सबको ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी, या इन पर इनका फोकस ज़्यादा लगा है। ठीक है, सो यहाँ पर है आपका हील्ड। बेसिकली व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि ये पर्सन ना अब हील नहीं हुए हुए हैं। ठीक है, जैसे कल ये हील थे, इसी रीजंस के चलते ये अब बहुत कॉन्फिडेंटली झूठ भी बोल पा रहे थे, आपकी आंखों में आंखें डालकर भी ये झूठ बोल पा रहे थे। लेकिन आज करंट की स्थिति में इनकी कुछ ऐसी देख रही हूँ जहाँ पर कुछ ऐसा तो इनकी ज़िंदगी में हुआ है जो इन्हें समझ में आ रहा है कि मेरी लाइफ अब पूरी तरह से उथल पुथल हो गई है। फाइनेंशियली वाइज भी मैं इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देख रही हूँ। देखो यहाँ पे पैसों को लेकर प्रॉब्लम्स, तंगी, उस तरह की सिचुएशन है, और इसी रीजंस के चलते यहाँ बॉटम की एनर्जी आई है कि भाई इन्हें लग रहा है कि पैसा सब कुछ है। तो चांसेस यहाँ बहुत ज़्यादा बन रहे हैं कि व्यूअर्स, अब इस इंसान की अगर करंट सिचुएशंस की मैं बात करूँ ना, तो ये पर्सन ना फाइनेंशियली वाइज जितने क्राइसिस फेस कर रहे हैं, उतना ज़्यादा जो इनकी इमेज थी ना, जो पहचान थी लोगों में, वो गिरती जा रही है। और इन्हें लग रहा है जब तक मेरे पास पैसा था, स्टेबिलिटी थी, तब तक कहीं ना कहीं यही लोग मेरी पूजा करते थे या मेरी बात का मान रखते थे। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ें इनकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं या प्रॉब्लम में है, इस रीजंस के चलते और ज़्यादा इनके माइंड में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये भी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि आप ही एकमात्र एक ऐसे इंसान थे इनके लाइफ में जिनको पैसों से ज़्यादा इस इंसान से मतलब था, जिसने कहीं ना कहीं इस इंसान से प्यार कर रहा था, ना कि पैसों से, स्टेबिलिटी से। और तभी तो आप इस तरह के ईगोइस्टिक इंसान के साथ भी व्यूअर्स बेसिकली डील कर रहे थे। तो इन्हें इस रीजंस के चलते और इस चीज़ का एहसास हो पा रहा है या समझ में आ रहा है, आप ये कह सकते हो कि भाई हाँ, ये जब तक इनकी करंट की सिचुएशन ठीक थी तब तक सब इनके साथ थे, करंट में ये पास में ये हील थे, तब तक लोग इनके साथ थे। लेकिन आज में ना कहीं आप ही से ये हील हुए हैं, आप ही से ये हील हो पाएंगे, उस तरह का एहसास इन्हें यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, जेलेसी, मुझे ना थोड़ा सा ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि व्यूअर्स, कि ये पर्सन अपने पास तो कुछ इतना खास नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपके पास इन्हें लग रहा है कि काफ़ी कुछ आ गया है। इनसे दूर होने के बाद आप हील भी हुए हो, इनसे दूर होने के बाद ना आप फाइनेंशियली वाइज भी काफ़ी अच्छा कर रहे हो, या फिर इनसे तो बेटर कर रहे हो, या पहले इतना नहीं था जितना आप कर रहे हो। उस चीज़ से इन्हें आपसे थोड़ा जेलेसी भी फील हो रही है, एज एन कि ये मैं करते रह गए, ये बकरी बन गए मैं करके, और आपने अल्टीमेटली अपनी वो पोस्ट हासिल कर ली, आपने अपना वो रुतबा बना लिया जो ये बना नहीं सके। तो सुबह से कैसी एनर्जी है व्यूअर्स, जैसे ये आपसे कंपेयर कर रहे हैं। जब ये आपसे कंपेयर कर रहे हैं तो इन्हें आप ही से ईर्ष्या हो रही है, जेलसी हो रही है। और जब ये अपने हालत करंट की देख रहे हैं तो इन्हें लग रहा है आपके सिवा बढ़ने के अलग इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह गया। तो ये अपनी ही बात पर व्यूअर्स बेसिकली यहाँ पर टिक कर नहीं रह पा रहे, अपनी ही बात से सहमत नहीं हो पा रहे हैं, और इस रीजंस के चलते जो दिमाग में इनके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही है, कन्फ्यूज़न चल रहा है, उस कन्फ्यूज़न से हटने के लिए ये पर्सन अपने आप को वर्क में ज़्यादा झोंक रहे हैं। ठीक है, इन्हें लग रहा है कि जितना मैं बिजी रहूँगा या रहूँगी, शायद उतना ज़्यादा ना मैं अपनी लाइफ को स्टेबल भी कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, उतना ज़्यादा मैं यहाँ पर ना बेसिकली अपनी लाइफ में उसको लेकर जो मेरे थॉट्स हैं ना, मैं उससे कवर अप भी कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। आप अपने हिसाब से लेंगे, कलेक्टिव्स में क्योंकि रीडिंग है। तो सुबह से ही अपने करंट की हालत को देखकर व्यूअर्स बेसिकली आपसे जेलसी भी फील कर रहे हैं, तो आपको लेकर इन्हें लग रहा है आप इनकी ज़रूरत बन गए हो। ठीक है, उसके अलग चाहे आप व्यूअर्स इस इंसान से मैरिड थे, मैरिज करना चाह रहे थे, या मैरिड कपल के तौर पर रह रहे थे, जो भी आप दोनों के बीच में रिश्ता था, एक वक्त ऐसा था कि ये पर्सन इस रिश्ते को एज इट इज, जैसे जिस हाल पे था वैसा ये छोड़कर गए। हालांकि इनके माइंड में ये चीज़ें थी कि जब ये लौट कर आएंगे ना, इस रिश्ते को एज इट इज छोड़ने के पीछे का मेन पर्पस यही था कि जब ये लौट कर आएंगे इन्हें ऐसा का ऐसा ही रिश्ता मिलेगा। लेकिन इन्हें सुबह से ये फील हो रहा है जैसे आपको अपनी लाइफ में अच्छा करते पा रहे हैं ना, कि आपने इनका इंतज़ार नहीं करा, आप इनका वेट नहीं कर रहे हो। इन्होंने ये सोचा था आप ऐसे इनका इंतज़ार करोगे, बजाय आपको ये इंतज़ार करते दे कि आपको अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज़ को बदलते हुए पा रहे हैं।
कहाँ आपके लिए ये प्रायोरिटीज़ थे, अब आपको ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को हील होते हुए या हील करते हुए अपने अपने कंफर्ट जोन के बारे में सोचते हुए, अपना सुकून, किस चीज़ में मेरा सुकून है, उस चीज़ की तलाश करते हुए ये आपको ज़्यादा देख रहे हैं, जो अगेन इनको ट्रिगर कर रहा है, अगेन इनके उस जेलेसी पॉइंट को ट्रिगर कर रहा है। तो ये इनके साथ हो रहा है। मतलब एक तरह से आप ही समझो व्यूअर्स, फाइनेंशियली वाइज तो आप अच्छा कर ही रहे हो, लेकिन आपने वो मेंटल पीस लेना, कंफर्ट जोन बनाना, अपने आप को एज अ प्रायोरिटी लेकर चलना, ये कुछ उस तरह से इनके सामने कर दिया स्थिति, जैसे कि लोहा गर्म था और आपने उस पर हथौड़ा मार दिया। तो उस तरह की फीलिंग इनकी बन रही है कि फाइनेंशियली तो अच्छा करा ही करा, या मेरे बिना रहना तो शुरू करा ही करा, उसके साथ साथ यहाँ पर ना ये उस चीज़ से सुकून में भी है, उस चीज़ से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद वो उसके लिए पहले से तैयार थी या तैयार था। तो उस तरह की चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर इनकी सुबह से ही चल रही हैं। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं और इन्हें लगता है मैं सही हूँ, मैंने जो सोचा वो सही है, कोई और सोचे ना सोचे उसको या उसको देखने के, उसको टैली करने के बजाय इन्होंने जो सोच बना ली वो सही है। और इसी रीजंस के चलते कभी एक वक्त पे ना बेसिकली इस रिश्ते से उम्मीद रखने की जगह इन्होंने इस रिश्ते से डिस्टेंस ज़्यादा मेंटेन करनी शुरू करी, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ज़्यादा सही है। देखो, इन्हें यहाँ पर सुबह से ये लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अबेंडेंस है, आपके पास उन लोगों की ब्लेसिंग्स है जिन लोगों की ब्लेसिंग से ये पर्सन एक वक्त पे दूर चले आए। ऐसा जिन जिन लोगों का इस रिश्ते को ख़त्म करने की वजह से दिल टूटा है ना, उन लोगों की ब्लेसिंग्स इन्हें नहीं आपको मिली है, उन लोगों ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, इनका ऐसा मानना है। और वही ब्लेसिंग्स, वही अबेंडेंस आपकी लाइफ में यहाँ पर फल रही हैं, फूल रही हैं, इन्हें ऐसा फील हो रहा है इनकी सुबह से। ठीक है, अगेन हीलिंग, मुझे ज़्यादा चांसेस ये दिख रहे हैं इन्हें हीलिंग की ज़रूरत है। ये पर्सन ना अब कहीं ना कहीं देखो मेंटली इल हो रहे हैं, मेंटली बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे कार्ड्स की एनर्जी ये चीज़ें बताई जा रही है, ओवर थिंकिंग करना, वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ों को सोचना, नेगेटिव सोच लेना, कंपेयर कर लेना, जेलिसी फील कर लेना। एक आप ही ऐसे इंसान थे जो कहीं ना कहीं जब भी मैं के एटीट्यूड में आते थे तो आप इन्हें डील कर लेते थे, आप कहीं ना कहीं यहाँ पर ना सिचुएशंस को इनके मुताबिक बोलकर उसको सही कर दिया करते थे। लेकिन अब कोई इनके पास ऐसा इंसान नहीं है या इन्हें नहीं मिल पा रहा, और इसी रीजंस के चलते अब इन्हें समझ में आ रहा है कि आप क्या क्या डील कर रहे थे, आप क्या क्या फेस कर रहे थे, वो चीज़ें इस इंसान के दिल में इनकी सुबह से है। चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, या एक वक्त पे इन्होंने ये एटीट्यूड भी रखा कि आप इनकी तरफ ना बढ़ो, ये आप में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, अभी के लिए तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, या आपको बार बार कि मैं बिजी हूँ, मैं अपनी लाइफ में इंगेज्ड हूँ, उस तरह से बार बार आपको ब्लॉक करके, इग्नोर करके, ये आपकी लगातार उम्मीदें ना जो आप इस रिश्ते से, इस इंसान से रख रहे थे, उसको ये बहाते आ रहे थे। तो एक पॉइंट पर इन्हें ये लग रहा है कि आप ये जो चीज़ें कर रहे हो शायद इन्हें जानबूझकर दिखाने के लिए कर रहे हो, इन्हें जेलेसी फील कराने के लिए कर रहे हो। एक पॉइंट पर इन्हें लग रहा है कि शायद यहाँ पर ना ये सब चीज़ें आपकी तरफ से एक नाटक है, या शायद ये चीज़ें पॉसिबल भी है। आपने अब इनसे, इस रिश्ते से, इनके इतने इग्नोर करने के बाद आपने शायद उम्मीद खो दी है, और इस रीजंस के चलते अब यहाँ पर आपने जो सिचुएशन जैसी है ना उसे वैसे स्वीकार लिया। इनके लिए अब इसी सिचुएशन को जो इन्होंने बनाई, जो इन्होंने प्लॉट करी, इनके लिए उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। तो आपने उसी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये बिजी है ना, इन्होंने मुझे ब्लॉक करा है ना, इन्होंने दीवारें खड़ी करी है, इग्नोर करने का डिसीजन लिया है, तो ठीक है, वही सही। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि इस इंसान ने गड्ढा देखो आपके लिए खोदा था, ये चीज़ें माननी पड़ेंगी। हाँ, कड़वा सच है, ये ज़रूर से बुरा लगेगा काफ़ी व्यूअर्स को, क्योंकि मैं में थे ना, या मैं में थी ना, आएगा, वेट करेगा, करेगी, वो मैं थी। लेकिन आपने इस बार ना उम्मीदें ख़त्म कर दी कि मुझे अब उम्मीद ही नहीं है, और आपकी उम्मीद ना करना ही बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये मेरे लिए काउंटर अटैक है, मैंने अटैक करा, उसने काउंटर अटैक कर दिया। तो इन्हें सुबह से यहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं आपके लिए, आपकी तरफ से, और उस ट्रिगर हुई हुई चीज़ों से बचने के लिए ही ये पर्सन यहाँ पर बेसिकली अपने आप को इंगेज कर रहे हैं, पैसों में खुशियों को ढूंढने की, तलाशने की इनके थ्रू
कोशिश इनकी सुबह से ही हो रही है, ठीक है। मिस फॉर्च्यून समझ में आ रहा है, आपको इग्नोर करना, इट मीन्स इन्होंने अपनी किस्मत को यहाँ पे कहीं ना कहीं खुद से रूठने के लिए बोल दिया, कुछ किस्मत को इन्होंने खुद से नाराज़ कर दिया, जो इनकी किस्मत अच्छी चल रही थी उसको इन्होंने खो दिया। तो एक ऐसी फीलिंग इन्हें समझ में आ रही है, यानी कि तुम्हारे एक्शन का क्या रिएक्शन, कितना वर्स्ट से वर्स्ट रिएक्शन हो सकता है, हो रहा है, वो चीज़ें ये पर्सन व्यूअर्स अपनी सुबह से फील भी कर रहे हैं और इन्हें समझ में आ रहा है, उसको ये साक्षात देख रहे हैं। तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। सीक्रेट लव, कहीं ना कहीं देखो व्यूअर्स, इस इंसान को आपके इस रिश्ते से उम्मीदें ख़त्म करने के बाद आप पर डाउट्स भी हो रहे हैं। सॉरी टू से, आपको बुरा लगेगा, लेकिन वही चीज़ है ना, जो इंसान नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है या जा रही है, जो कहीं ना कहीं मेंटली इल हो रहा है या हो रही है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, तो वो कुछ भी सोचेगा या कुछ भी सोचेगी, उसकी सोच पर अब खुद का कंट्रोल यहाँ नहीं है। और इन्हें यहाँ पर यही चीज़ें फील हो रही है कि बेसिकली आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई पर्सन है, पास्ट का हो, अतीत का हो, करंट का हो, न्यू हो, कोई भी हो, लेकिन उसके बारे में इन्हें पता नहीं है। और इसी रीजंस के चलते आपने इस इंसान से रिश्ते की उम्मीद रखने के, आपने इसी इंसान के साथ के रिश्ते से उम्मीद तोड़ दी, वरना अभी तक तो आप उम्मीद नहीं तोड़ रहे थे, अभी तक तो आप ऐसा नहीं कर रहे थे। तो डेफिनेटली कुछ आपकी लाइफ में सीक्रेटिवली चल रहा है और इन्हें उस चीज़ का पता नहीं है। तो सुबह से इन्हें आप पर काफ़ी ज़्यादा डाउट्स भी हो रहे हैं, आपको इन्होंने शक के घेरे में यहाँ पर डाल रखा है। इन्हें लग रहा है व्यूअर्स कि यहाँ पर शुरुआत इन्होंने करी थी नई तरफ बढ़ने की, नई डायरेक्शन में बढ़ने की, और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा, उसका बेनिफिट आप उठा रहे हो, ठीक है। एजन यहाँ पर कैलकुलेशन इन्होंने करी थी, डिटेल में ये गए थे, फ़ायदे और नुकसान में इन्होंने यहाँ पर अपने आप को बांधा, उस हिसाब से कैलकुलेशन इन्होंने करी, लेकिन उन सब चीज़ों का जो बेनिफिट हुआ है ना, वो आपको मिला है। एक ऐसी फीलिंग इनकी बन रही है। और किस तरह से बेनिफिट हुआ है आपको, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जब ये आपके साथ थे तो कंट्रोल करा जा रहा था इनके थ्रू, जब ये आपके साथ थे आपको रात की जगह दिन बोलने के लिए, दिन की जगह रात बोलने के लिए बोला जा रहा था, आपको बार बार साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, आपको बार बार इग्नोर करा जा रहा था, आपको ओवरऑल यहाँ पर ना एकदम पपेट बनाकर रखा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो कैलकुलेशन करी इन्होंने, उसमें जो फ़ायदा हुआ वो आपको मिला है। एक ऐसी फीलिंग इनकी बन रही है, यानी कि ये पर्सन जानते थे अपनी मक्कारी, या ये पर्सन जानती थी क्या कर रही हैं ये, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं जो इन्हें फील हो रही हैं। कंफ्यूज है ये इस चीज़ से कि जो आपने अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत का कदम उठाया है, क्या वो एक्चुअली में उठा लिया, क्या आपने इतना जिगरा रखकर वो कदम उठा लिया, क्योंकि इन्हें ये लग रहा था कि आप वो रिस्क नहीं लोगे, इन्हें छोड़ने का रिस्क नहीं लोगे, या फिर आप अपने बारे में सोचने का रिस्क नहीं लोगे, या आप वो कर नहीं सकते हो, आपके बस की बात नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न है कि क्या मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, या एक्चुअली में ऐसा है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न हालांकि अभी भी हैं इनको इस चीज़ के, टायर्ड, थक गए हैं, थकान महसूस हो रही है अब इस इंसान को बेसिकली आपको इग्नोर कर करके, थकान हो गई अब इस कैलकुलेशन को करके, क्योंकि उस कैलकुलेशन से जो आउटकम निकला है ना, वो इनके मतलब का नहीं निकला, वो आपके फेवर में नहीं जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक ऐसी फीलिंग है जैसे ये थक गए हैं, अपने आप से भागते भागते, अपने आप से लड़ते लड़ते, आपको हील होते देखकर और अपने आप को रोज मरते देखकर। तो ऐसी फीलिंग है। देखो व्यूअर्स, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर से कहूँगी कि इस इंसान की निगाहें आपको ढूंढती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे दूरियां बनाई तो इन्होंने आपके बारे में जानना बंद कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको भले इन्होंने ये चीज़ें दिखाई हों, और आपको दिखाने के पीछे का कारण भी था कि बैक स्टेप इन्होंने करा था। जो चीज़ें आपने नहीं सोची थी ना कि मुझे कभी ऐसा भी फेस करना पड़ेगा सिचुएशन, तो इन्होंने बैक स्टेप करा था इस रीजंस के चलते। डायरेक्टली तो देखो अब इनका आपकी तरफ बढ़ना पॉसिबल नहीं है, ये जानते हैं या जानती है कि डायरेक्टली आपके सामने आना इट मीन्स कुल्हाड़ी पर पैर मान लेना, क्योंकि आपकी तरफ बढ़ेंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। तो ये पर्सन ना यहाँ पर आपके ऊपर काफ़ी लंबे समय से, जैसे मैं चांसेस देख रही हूँ लास्ट नवंबर 2025 के नवंबर मंथ से आपको ज़्यादा देखा जा रहा है। फरवरी मंथ में भी इन्होंने आपको सबसे ज़्यादा स्टॉक करा है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बताई जा रही हैं, ठीक है।
स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर इनकी सुबह से क्या चल रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। देखो, स्पाई ऑन यू, तो सुबह से भी यहाँ पर ये पर्सन ना आपके ऊपर ही नजरें अपनी गाड़े हुए हैं, क्योंकि इन्हें ना आपके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है। आपके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी क्यों है इतनी ज़्यादा? क्योंकि बेसिकली व्यूअर्स ये अपनी लाइफ को आपके बिना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हुए, अपने हालातों को काफ़ी ज़्यादा बेकार होते हुए जब ये देख रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली इस इंसान के मन में क्यूरियोसिटी जागेगी कि भाई मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो रही है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, मैं भी तो पता करूं। तो इनके दिल में मन में आपके बारे में जानने की जो क्यूरियोसिटी है ना, वो इस रीजंस के चलते ज़्यादा है, क्योंकि इनकी लाइफ यहाँ पर डिस्टर्ब हुई पड़ी है। इनकी लाइफ में काफ़ी उथल पुथल यहाँ पर चल रही है। करंट में ये पर्सन व्यूअर्स उस स्थिति में, जैसे कहते हैं ना कि लुटे पिटे वाली एनर्जी में है। हालांकि ये ईगोइस्टिक इंसान, ऐसे इंसान ना कभी भी दिखाते नहीं है। ये बात आप लिख कर ले लो, कभी भी नहीं दिखाएंगे कि भाई मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मैं इतने अप्स एंड डाउन्स फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक, कभी नहीं दिखाएंगे आपको, चाहे आप इनके साथ रहो या ना रहो। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कमिटमेंट फोबिया। देखो, बेसिकली इस इंसान ने आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दिया, या ये कमिटमेंट में बंधे क्यों नहीं, या आप दोनों के दरमियान कमिटमेंट था तो उसमें इन्होंने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई। मुझे चांसेस दिख रहे हैं कमिटमेंट से डरते थे, क्योंकि कमिटमेंट का मतलब सिर्फ कमिटमेंट नहीं होता। कमिटमेंट का मतलब ना बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कभी तुम्हारी हार तो कभी मेरी हार, एक बैलेंस, एक इक्वालिटी, एक ट्रांसपेरेंसी। वहाँ पे डोमिनेट करना, कंट्रोल करना नहीं, वहाँ पर इक्वालिटी चलती है। तो इन्हें पता था कि भाई कमिटमेंट का मतलब ये है, कमिटमेंट के साथ साथ ये चीज़ें आती हैं। और कहीं ना कहीं जो मैं में रहने वाला इंसान या वाली इंसान होते हैं ना, उसको वो चीज़ें समझ में आती हैं। और उसके अलग आप थोड़ा सा इन्हें समझ में आ रहा था कि भाई आप ऐसे इंसान नहीं हो कि ज़्यादा वक्त आपको ये कंट्रोल में रख सकें, ज़्यादा वक्त तक आपको अपने हिसाब से चला सके, ठीक है। और इसी रीजंस के चलते बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान ने आपको गोस्ट करा, इग्नोर करा, रूडली इन्होंने आपके साथ व्यवहार करा है। और ये चीज़ें इनके मन में खुद से चल रही हैं कि मैं कमिटमेंट को लेकर मेरे को फोबिया है, मतलब एज एन मैं कैसे दे देता, मैं कैसे दे देती, मैं कैसे बात कर देती, तो वो चीज़ें पॉसिबिलिटीज बन रही है। थोड़ा सा पास्ट इनका ऐसा रहा है, जैसे फैमिली बैकग्राउंड, मतलब पेरेंट्स में ज़्यादा बन नहीं रही है, सिस्टर्स और उनके हस्बैंड में, या भाई और उनके वाइफ में, या एक होता है ना, मतलब फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा, या फिर इनका कोई ऐसा अतीत रहा। सब लोगों के केस में सब बातें नहीं होंगी, कोई एक ही बात होगी, लेकिन वहाँ के कमिटमेंट से ये पर्सन इतना ज़्यादा व्यूअर्स बेसिकली ट्रिगर हो चुके कि अपनी लाइफ में नेक्स्ट कमिटमेंट देने से हमेशा डरते रहे। इनके माइंड में ये चीज़ें रही कि जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे, ठीक है। और इस रीजंस के चलते कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज बहुत सॉलिड वे में बन रही है कि जब जब आपने कमिटमेंट की बात करी तब तब इन्होंने आपको इग्नोर करा, ब्लॉक करा, बेफालतू की इन्होंने आपसे लड़ाई करी, आपसे डिस्टेंस बनाई। जिन मेरे व्यूअर्स के यहाँ पे दरमियान ऑलरेडी कमिटेड था, एज एन आप मैरिड थे, तो जब जब आपने आगे की, भाई हम फ्यूचर में घर लेंगे, बच्चा प्लान करेंगे, एक बच्चा है तो दूसरा प्लान करेंगे, या मैं जॉब का प्लान करती हूँ, तो कहीं ना कहीं जो रिश्ते में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे थे उस कमिटमेंट को याद करके, जिसका डर इनके मन में है। एज एन मैं जितना ज़्यादा इस कमिटमेंट में घुसता जा रहा हूँ या घुसती जा रही हूँ, ये मेरे लिए, इससे बाहर निकलना मेरे लिए उतना डिफ़िकल्ट बन रहा है। तो थोड़ा सा ऐसे मुझे चांसेस कुछ व्यूअर्स के केस में मैं देख पा रही हूँ, कोई फादर फिगर है, फादर में मदर भी हो सकती हैं जो फादर का रोल प्ले कर रही हैं, सिंगल पेरेंटिंग हो सकती है, ठीक है। इनकी जिस रीजंस के चलते बहुत प्रैक्टिकल इंसान बन गए हैं या बहुत बने हुए हैं प्रैक्टिकल इंसान, सुबह से इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड है कि एक्चुअली में असल मायने में मेरी खुशियाँ किधर हैं। कहीं ना कहीं दिल बोल रहा है कि खुशियाँ इधर हैं, लापरवाही से जी रहे थे, खुशियाँ थी लाइफ में, बच्चों की तरह अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे, फिक्र ही नहीं थी या फिक्र होती ही नहीं, और कहाँ यहाँ वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ों को सोचा जा रहा है। तो एक्चुअली में असल मायने में खुशियाँ किस चीज़ में, उस चीज़ को लेकर इनके दिल में, मन में इनकी सुबह से कन्फ्यूजन्स व्यूअर्स यहाँ चल रहे हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन्स एज एन मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कन्फ्यूज्ड आत्मा तो ये हैं,
सॉरी टू से, सॉफ्ट कॉर्नर। कंफ्यूजन्स के पीछे का कारण मैं दो देख रही हूँ। पहला, इनके दिल में मन में आज भी आपको लेकर फीलिंग्स हैं, वो सॉफ्ट कॉर्नर आज भी इनके दिल में है। दूसरा कंफ्यूजन का कारण है कि क्या आपके दिल में इनको लेकर सॉफ्ट कॉर्नर बचा है, इनका आपको बैक स्टेप करने के बाद, आपको कंट्रोल करने के बाद, जैसे इनके दिल में तो आपको लेकर है, क्या आपके दिल में है या नहीं, उस चीज़ का इन्हें काफ़ी ज़्यादा इनकी सुबह से कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं। ठीक है, आपके साथ बिताए गए क्वालिटी टाइम को याद करके दिल इनका यहाँ पर आपको मैसेज करने का, कॉल करने का कर रहा है, लेकिन कन्फ्यूज़न इस चीज़ का है, क्या आप इनके कॉल मैसेज का जवाब दोगे, क्या उन्हें पिक करोगे, क्या उन्हें पिक करके यहाँ पर इन्हें सही तरीके से जवाब दोगे या सही रिस्पॉन्स दोगे। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी बातें इन्हें चोट पहुँचा जाएँ, आपकी बातें इन्हें यहाँ पर तकलीफ दे जाएँ। यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स देखो, कार्मिक की एनर्जी आई है, ये बहुत सॉलिड वे में है कि इन्हें खुद फील हो रहा है कि जो बोगे वो काटोगे, एज इन जो कर्म बनाएंगे, जैसा आपके साथ व्यवहार करा होगा वैसे ही आपकी तरफ से इन्हें सुनना पड़ेगा या बर्दाश्त करना पड़ेगा। और मुझे चांसेस दिख रहे हैं एक वक्त पे इनका जो बिहेवियर था ना आपको लेकर वो सही नहीं था। ठीक है, एक वक्त पे इनका जो बिहेवियर था व्यूअर्स वो आपको लेकर काफ़ी टॉक्सिक, अनहेल्दी, नेगेटिव वो बन गया था। देखो ये उड़कर आया है रीयूनियन। इनके दिल में सुबह से इस तरह के कन्फ्यूजन, इस तरह के सवाल चलने के पीछे का कारण बन रहा है कि रीयूनियन की इच्छा तो है, लेकिन रीयूनियन पहले जैसा नहीं होगा। अब की बार रीयूनियन की शर्तें, टर्म्स, कंडीशंस, बातें वो सब बिल्कुल अलग होंगी। तो इस चीज़ का डर इन्हें व्यूअर्स इनकी सुबह से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। मैं देख लेती हूँ हालांकि कि इन सभी फीलिंग्स के चलते इनका दिल आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। अगर अभी तक आप कनेक्ट कर पाए इनकी पर्सनालिटी से, सिचुएशन से, आप ऐसे हो गए हो इन सब चीज़ों से, तो आप जल्दी से अपनी एनर्जीज मुझे लाइक के माध्यम से फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, और अपना नेम ज़रूर से मेंशन करना। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन का दिल व्यूअर्स से कहने का क्या कर रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। तो अब ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि जान रहे हैं कि एक वक्त पे डेफिनेटली इनका जो बिहेवियर था, इनका जो एटीट्यूड था बहुत रॉन्ग हो गया था। तो कहना ये अपने सरफेस एरिया पर यही चाह रहे हैं कि डिफरेंट बनना चाहते हैं। ठीक है, या बनना चाहती हैं। द वे आई हैव ट्रीटेड यू, यू वाज रॉन्ग। ठीक है, तो इन्होंने आपको एक वक्त पे बहुत गलत मान लिया, इन्होंने आपको ही गलत मान लिया और इसी गलत मानने के चक्कर में ना इन्होंने बेसिकली आपके साथ काफ़ी ज़्यादा गलत व्यवहार करा है। अभी उसी चीज़ को यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं। इमोशंस ओवरवेलमिंग, ये जो इमोशंस हैं, ये जो करंट की सिचुएशन है, सभी में ये डूबते जा रहे हैं, कभी शर्मिंदगी के चलते, कभी अपने करंट के हालातों के चलते। तो वही ये पर्सन कहना चाह रहे हैं आपसे। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। तो इन्हें पता है कि जब जब इन्होंने आपसे दूर जाने की कोशिश करी आपने रोका, आपने, और इन्होंने आपको अच्छा बुरा कहा लेकिन फिर भी आपने इन्हें माफ़ करा। ठीक है, और इस बार आपने ये चीज़ें करी तो इनसे आपको माफ़ी नहीं दी जा रही है, आपको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। तो यही चीज़ें ये पर्सन आपसे कहने की इच्छा रख रहे हैं। यू डिज़र्व बेटर। कहीं ना कहीं नहीं ये लग रहा है कि शायद आप अच्छा, या ये जो आपको दे रहे थे आप उससे कहीं अच्छा यहाँ पर डिज़र्व करते थे या करती थी। ये इनका दिल है आपसे कहने का। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। जो सॉफ्ट कॉर्नर इनके दिल में है ना आपको लेकर, लेकिन उसके बदले में आपके दिल में नहीं दिख रहा, ये फीलिंग इन्हें लग रहा है कि मुझे खाई जाएगी। एज ए मेरे दिल में उसको लेकर जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, सॉफ्ट कॉर्नर है, बट अगर उसके दिल में नहीं होगा ना तो यहाँ तो ईगो ब्लास्ट हो जाएगा, ईगो में तो सुनामी आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, वो चीज़ें हैं। वाई डू आई फील दिस वे। मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ या मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, क्यों मुझे लग रहा है ये मेरे कर्मों की वजह से है, क्यों मुझे ये लग रहा है कि ये सब एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी की वजह से है। एज इन जैसे मैं ये बनना नहीं चाह रही लेकिन अपनी करंट की सिचुएशंस, अपने पास्ट के ट्रिगर की वजह से ये ऐसे बन गए हैं। तो ये पर्सन आपसे यही कहना चाह रहा है कि मैं ऐसा क्यों हूँ या मैं ऐसी क्यों हूँ। वो सॉन्ग है ना, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, तो उसी तरह से यहाँ पर फीलिंग्स है। लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर ना आपको कृष्ण भगवान जी क्या कहना चाहते हैं, मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स जरूर से देखूंगी। रीडिंग लंबी ज़रूर से हो गई है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस सिचुएशन में अपने आप से सवाल करना चाहिए, मैं ऐसा क्यों हूँ या मैं ऐसी क्यों हूँ, या फिर आपको कृष्ण भगवान जी कुछ और ही यहाँ पर गाइड कर रहे हैं।
स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कृष्ण भगवान जी की तरफ से व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए डिवाइन। डिवाइन ब्लेसिंग्स, टाइम टू मूव ऑन, न्यू बिगनिंग एंड हेल्प इज ऑन द वे। आपको तो कृष्ण भगवान जी की तरफ से बोला जा रहा है अभी ऐसी कंफ्यूजिंग आत्मा से जितना अपने आप को दूर रखोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। पता चला आप भी अपने आप को सच में बोलो, मैं ऐसा क्यों हूँ या मैं ऐसी क्यों हूँ। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस वक्त के लिए मेंटली इमोशनली अपने आप को इन सिचुएशन से दूर रखो ताकि आप अपनी लाइफ में ना जो ब्लेसिंग्स आपको दी गई हैं, ठीक है, जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आपके रास्तों पर हैं, आपको वो ब्लेसिंग्स मिल पाएँ, आप अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ पाओ। नई शुरुआत का मतलब यहाँ पर हर बार ये नहीं होता कि भाई ये पास्ट का पर्सन चला जाएगा या नया पर्सन आ जाएगा, या ये नहीं होता। नई शुरुआत अब जो भी इंसान जिस भी तरह से डिजर्व करता है या करती है उसको उसी तरह से मिलेगा। चाहे फिर ये इंसान यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में नई तरीके से आए या फिर कोई नए पर्सन की आने की पॉसिबिलिटीज़ बने, लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ यहाँ पर नई तरीके से होगी, वो है आपकी सोच, वो है आपके जीने का तरीका, वो है आपके रिश्ते को चलाने का तरीका, ठीक है, जो आप अब अपने हिसाब से यहाँ पर चलाओगे। बस आपको यहाँ पर बिलीव करना होगा जिस भी भगवान को आप मानते हैं उन पर, ठीक है, और आपको यहाँ पर ईगो अपना किसी भी कॉस्ट पर नहीं रखना। ये नहीं सोचना भगवान का साथ मेरे साथ है तो मुझे अब ईगो ले लेना चाहिए। भगवान उन्हीं के साथ रहते हैं जो कहीं ना कहीं बिल्कुल बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको बोला जा रहा है। रही बात इस इंसान की, ये कुछ भी हो व्यूअर्स, ये हालांकि अब तो मान भी रहे हैं या मान भी रही हैं, लेकिन कुछ भी हो ये इनके कर्मों की ही सज़ा है, ये इनके कर्मों की वजह से ही है। ये मैं ज़्यादा नोटिस कर पाई हूँ अपनी तरफ से। आप मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है ये क्यों हो रहा है इनके साथ, ठीक है। आप अपना परसेप्शन ज़रूर से दो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, ठीक है व्यूअर्स। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको इसके अलग पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट्स लेने हैं, क्रिस्टल्स लेने हैं, तो नंबर मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, जहाँ पर आप सिर्फ मैसेज करेंगे, आपको आपके मैसेज का जवाब मिलेगा, ठीक है। उसके अलग डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक्स ज़रूर से बोलना, और चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करना, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो एटलीस्ट उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे। साथ ही आप मेरा दूसरा चैनल 222 डिवाइन टैरो वाइब भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं डेली बेसिस पर 1 रीडिंग लेकर आती हूँ। तो इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।